हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक अल्कोहल फिनाल ईथर्स के जो कुछ पीवाईक्यूज है, जो थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लेक्चर देख लेंगे तो आपके दो जो पेपर होंगे वो आने वाले समय बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 मार्क्स और केस बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग से लेके चलेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया गया है? C2H6O ऑक्सीडाइजेस विथ क्रोमिक ऑक्साइड। किससे ऑक्सीडाइज किया जाए? क्रोमिक ऑक्साइड के साथ। जो कंपाउंड क्या बना रहा है? बी बना रहा है। फिर कंपाउंड बी वार्मिंग, उसी कंपाउंड को वार्म किया जा रहा है किसके साथ? आयोडीन के साथ। किसके साथ किया जा रहा है? आयोडीन। और एक्वस NaOH के साथ लिया जा रहा है और येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है। जो येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है उस कंपाउंड क्या है आपका? सी है। व्हेन कंपाउंड ए, इसी कंपाउंड ए को हीट किया जा रहा है किसके साथ? H2SO4 के साथ। कितने केल्विन पे? 413 केल्विन पे हीट किया जा रहा है। फिर कंपाउंड क्या बना है? डी। फिर जो कंपाउंड डी है उसको एक्सेस AiHI के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, जो कंपाउंड ई बना रहा है। तो उसको आपको बताना क्या है? ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा और डी और ई क्या होगा। अच्छा, उसमें कौन कौन से इक्वेशन इन्वॉल्व होते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे सर। आइए देखिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फार्मूला क्या दिया गया इसमें? C2H6O दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये किसका फार्मूला होगा? ये जनरल फार्मूला अल्कोहल से मैच कर रहा है। तो जनरल फार्मूला अल्कोहल क्या होता है? CnH2n+2O होता है। अगर n की जगह पे यहाँ पे 2 रख दिया गया है, जब n की जगह पे 2 रखोगे तो क्या होगा? C2H6O आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? जनरल फार्मूला हो गया। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो देखो, बोला कंपाउंड क्या है? फार्मूला C2H6O है। तो पहला एल्कोहल है, यानी सेकंड नंबर एल्कोहल है। सेकंड नंबर एल्कोहल क्या है? एथेनॉल। सेकंड नंबर एल्कोहल कौन सा है? एथेनॉल। तो अब इस एथेनॉल का हम लोग रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ रिएक्शन कराना है एथेनॉल का? C2CH3CH2OH है, ये एथेनॉल हो गया। इसका रिएक्शन कराना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? याद रखिएगा, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका कौन सा एजेंट है? ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब इसका रिएक्शन हम लोग CrO3 के साथ कराएंगे, CrO3 के साथ, तो बन जाता है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद रखिएगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को क्या बना देता है? एल्डिहाइड बना देता है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को क्या बना देगा? एल्डिहाइड बना देगा। तो ये एथेनॉल बन जाएगा। एथेनॉल से क्या हो जाएगा? एथेनॉल से एथेनॉल बन जाएगा। फिर क्या बोला गया इसमें? फिर इसमें बोला गया है कि इस एथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराया गया है ना? आयोडीन के साथ। जब इसका आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। ध्यान रखिएगा, किसका टेस्ट है? ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में देखो, ध्यान देना, यहीं से ये क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। और जब यहाँ ब्रेक हो जाएगा, जो CH3 है वो CHI3 बन जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन यानी सोडियम फॉर्मेट, और प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे? CHI3 बन जाएगा। CHI3 आयोडोफॉर्म बन गया। और ये जो आयोडोफॉर्म होता है ना, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। कैसा बनाएगा? येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो मतलब जो कंपाउंड बी हुआ, ये कंपाउंड कौन सा है? बी। ये कंपाउंड बी है और ये कंपाउंड आपका क्या हो गया? ए। क्लियर? फिर अब ध्यान देना, फिर बोला कि जो कंपाउंड सी है, ये कंपाउंड क्या बन गया आपका? सी बन गया। ये दोनों क्या बन गए आपके? सी बन गए। फिर बोला गया कि जो ए वाला जो है उसको किससे रिएक्शन किया गया ना? H2SO4। देखो ध्यान देना, यहाँ पे लो टेम्परेचर है, 413 केल्विन है। जब 413 केल्विन पे जब इसका एथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान दीजिए क्या बन जाता है? एथेनॉल का जब रिएक्शन कराओगे तो ये ध्यान देना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। क्या देगा? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, न कि एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर यही टेम्परेचर 400, ये अगर यहीं पे टेम्परेचर 443 केल्विन होता ना, तो हाई टेम्परेचर हो जाता, तो ये डिहाइड्रेट हो जाता। लेकिन क्या कि बोला क्या है इसमें? 443 केल्विन पे कॉन्क H2SO4 लिया गया। यहाँ पे ये ध्यान देना, कंपाउंड ए है, और यहाँ पे क्या लिया गया? कॉन्क H2SO4। और इस कॉन्क H2SO4 का रिएक्शन कराया गया किसके साथ?
413 केल्विन पे। जब इसका हम लोग 413 केल्विन पे रिएक्शन कराओगे एथेनॉल का, तो बना लेगा डाई इथाइल ईथर। क्या बना लेगा? डाई इथाइल ईथर। देखिएगा ये डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। क्या बना लेगा? डाई इथाइल ईथर बना लेगा। और जैसे ये डाई इथाइल ईथर बनता है तो इतना याद रखिएगा, फिर क्या बोला गया इसमें, इसका रिएक्शन एक्सेस HI के साथ कराया गया। इसका रिएक्शन किसके साथ कराया गया? एक्सेस HI के साथ। एक्सेस HI के साथ जब इसका रिएक्शन कराओगे तो याद रखिएगा ये बना क्या लेता है? इथाइल आयोडाइड बन जाता है। क्या बना लेगा? इथाइल आयोडाइड। अगर ये लेस अमाउंट में होता ना तो एक एथेनॉल बनता, एक इथाइल आयोडाइड बनता। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बना लेगा? इथाइल आयोडाइड बना लेगा एक्सेस, जब हम लोग HI के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? देखो ये A हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया? C ना। और जो C हो गया ये कंपाउंड क्या हो गया? D। और ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन गया आपका? E। क्लियर? तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन की तरफ चल गए। ये ध्यान रखिएगा बोर्ड एग्जाम का 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आया। किस में आया? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना चाहता है? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉलोइंग ना। बोला गया कि फिनॉल का जब रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? कौन का NO3 के साथ। जब फिनॉल का रिएक्शन हम लोग कौन का NO3 के साथ कराएंगे क्या देगा? प्रोपीन का रिएक्शन कराएंगे B2S6 के साथ, तो क्या देगा ना? हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहेगा। अच्छा ये रिएक्शन ध्यान देना, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। सोडियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करा देंगे? CH3Cl के साथ। तो आइए हम देखिए ए वाले सेक्शन पे कैसे सॉल्व करोगे। ए वाले सेक्शन को देखो, ध्यान देना। ए वाले सेक्शन में हम लोग कैसे करते हैं सर? तो देखिएगा ए वाला सेक्शन क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर दिया गया फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराना है? कौन के NO3 के साथ। तो इतना याद रखिएगा, जब फिनॉल का रिएक्शन हम लोग कौन के NO3 के साथ कराएंगे, फिनॉल का रिएक्शन जब कौन के NO3 के साथ कराओगे, देखो ये फिनॉल हो गया सर। क्या बन गया? ये फिनॉल। और जब फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराओगे? कौन के NO3 के साथ। जब कौन के NO3 के साथ कराओगे तो ध्यान देना पिक्रिक एसिड बनता है। क्या बन जाएगा? पिक्रिक एसिड। ये फिनॉल हो गया, और ये बन जाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 एक NO2 इस पे आ जाएगा, एक NO2 इस पे आ जाएगा, और एक NO2 आपका इस पे आ जाएगा। तो क्या बन गया? ये बन गया आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसी को हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्लियर? ये पिक्रिक एसिड बोलता है जब कौन का NO3 के साथ कराओगे तब। लेकिन अगर इसी का रिएक्शन अगर डाइल्यूट NO3 के साथ करा दोगे तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सर बनता है। तो मेरा एक क्वेश्चन बोला है जब कौन के NO3 के साथ कराओगे तो क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम प्रोपीन का रिएक्शन B2H6 के साथ करा देंगे, प्रोपीन का रिएक्शन किसके साथ करा देंगे? B2H6 के साथ कराओगे क्या देगा? ध्यान दीजिएगा B2H6 से जब रिएक्शन कराओगे तो क्या देगा सर? तो ध्यान देना ये है प्रोपीन। क्या हो गया? ये प्रोपीन हो गया। प्रोपीन हो गया। जब इसका रिएक्शन हम लोग B2H6 के साथ कराते हैं तो याद रखिएगा ट्राई एल्किल ट्राईप्रोपिल बोरेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्राईप्रोपिल बोरेन। तो देखो ट्राईप्रोपिल बोरेन का फार्मूला क्या है? CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस, यहाँ B बन जाएगा ना। फिर इसका बोला गया कि इसका रिएक्शन किसके साथ कराया गया? H2O2 के साथ और OH के साथ रिएक्शन कराया गया। तो ध्यान दीजिएगा ये बना लेगा प्रोपेनॉल। क्या बना लेगा? प्रोपेनॉल बना लेगा। प्रोपेनॉल बना लेगा। प्रोपेनॉल बना लेगा। 1 डिग्री एल्कोहल बन जाता है। कौन सा डिग्री एल्कोहल बनेगा? 1 डिग्री एल्कोहल बन के रेडी हो जाएगा। इसे बोलते हैं ट्राईप्रोपिल ब्रोमेन। ये ध्यान देना ये मार्कोनी एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है। इसलिए इसमें क्या बना? 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये है प्रोपीन। क्या है? ये प्रोपीन है। और ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या बन गया? प्रोपेनॉल। क्लियर? तो ये चीजें याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका बताया कि प्रोपीन के जो रिएक्शन B2H6 कराते हैं तो ट्राईप्रोपिल बोरेन बनेगा। फिर H2O2 और बेस में रिएक्शन कराएंगे तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इस रिएक्शन को बोला जाता है। हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जब हम इसका सोडियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? CH3Cl के साथ। तो देखो इसका आंसर मैं यहीं पे लिखता हूँ CH3, ये है सोडियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड, सोडियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड। देखो ये हो गया सोडियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड, रिएक्शन कराया गया किसके साथ? CH3Cl के साथ। जब हम CH3Cl के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये देखो ये इसके पास जाएगा, और ये विलियमसन सिंथेसिस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? विलियमसन सिंथेसिस का। और विलियमसन सिंथेसिस से आप सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बना सकते हो। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा? NaCl। ये बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा? NaCl। अब बोला गया कि इसमें दो टेस्ट बताना है, गिव अ केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटेन 1-ऑल और ब्यूटेन 2-ऑल। तो ब्यूटेन 1-ऑल देखो क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल है, और ब्यूटेन 2-ऑल क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है। तो ध्यान देना है, सबसे अल्कोहल का टेस्ट करने के लिए हम लोग लुकास टेस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लुकास टेस्ट का यूज करते हैं। तो ध्यान देना, तो लुकास टेस्ट में होता क्या है? लुकास टेस्ट में देखो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को यहीं पे हम करते हैं, तीसरे के नंबर क्वेश्चन पे ना। लुकास टेस्ट क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, लुकास टेस्ट में क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट होता है ना। इसका लुकास रिएजेंट क्या होता है? लुकास रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 होता है, और कॉन्क HCl होता है। ZnCl2 और कॉन्क HCl का यूज हम लोग करते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो टर्बिडिटी जो क्या करेगा? तुरंत दे देता है। 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत रिएक्शन कर लेता है, 2 डिग्री उसके 5 मिनट बाद देगा, 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन ही नहीं देता है। तो याद रखिएगा इसमें पूछा क्या क्या है। तो देखो इसमें दिया गया है 2 डिग्री अल्कोहल और ये क्या? 1 डिग्री अल्कोहल। तो लुकास रिएजेंट जब मिलाओगे तो ये क्या करेगा? तुरंत ये 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट बाद टर्बिडिटी दे देगा। क्या देगा? टर्बिडिटी। क्या देगा ये? टर्बिडिटी जो है, टर्बिडिटी क्या होता है? तुरंत दे देगा। कितने मिनट बाद देगा? आफ्टर 5 मिनट। कितने मिनट बाद देगा? आफ्टर 5 मिनट। टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट देगा, और ये देवे नहीं करेगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो इतना याद रखिएगा इन दोनों को। एक और टेस्ट होता है, आप लोग आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हो। क्या देता है? आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये आइडोफॉर्म ब्यूटेन 1-ऑल दे देगा, लेकिन सॉरी ब्यूटेन 2-ऑल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन ब्यूटेन 1-ऑल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये तरीके से आप कर सकते हो। अगला नंबर क्या बोला गया है इसमें? अरेंज करना है फिनॉल को, एथेनॉल को और वाटर को किस स्ट्रेंथ में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग मतलब जो सबसे कम एसिड होगा पहले उसको ध्यान देना। इसमें एथेनॉल है ना, तो सबसे पहले एथेनॉल हो जाएगा। सबसे पहले कौन हो जाएगा? एथेनॉल। पहले नंबर पे एथेनॉल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? वाटर। दूसरे नंबर कौन आ जाएगा? वाटर। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा फिनॉल। तीसरे नंबर कौन आ जाएगा? फिनॉल। अगर आप इसका ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो पहले एथेनॉल लिखोगे, ये पहले नंबर पर हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा, और ये तीसरे नंबर। फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेगा तो जो सबसे कम होगा पहले उसको लिखोगे, जो सब फिर उसके बाद दूसरे का नंबर, फिर उसके बाद तीसरे के नंबर पे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला जो क्वेश्चन वो 3 मार्क्स का था, ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ये वाला भी क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का है। तो इस तरह से आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। जो पिछले साल 225 में आया हुआ था क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द, फिर वही है एसिडिक स्ट्रेंथ में लिखना है। किसमें लिखना है? ये एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो ध्यान दीजिएगा, फिनॉल में अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर फिनॉल में बढ़ेगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दिया है पहले वाले क्वेश्चन में 2,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक करेक्टर होगा, ध्यान दीजिएगा इसमें देखो 3 नाइट्रो ग्रुप है। कितने हैं? 3 नाइट्रो ग्रुप। अगर हम इन सबका, इन तीनों का स्ट्रक्चर अगर ड्रा करेंगे तो देखिएगा फिनॉल का पहला नंबर है आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो देखो पहले नंबर क्वेश्चन के हम सॉल्व करते हैं। ए वाले पे ये है OH, यहाँ क्या दिया है? NO2, यहाँ क्या दिया है? NO2,
और ये आपका NO2 हो गया, 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल। फिर देखो यहाँ पे देखो दूसरे के नंबर पे ना, फिर अब क्या दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक की है, लेकिन पूछा क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पूछा क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा उसको लिखेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो पहले नंबर पे ये हो जाएगा, दूसरे के नंबर पे ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका 2,5 डाइनाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, और फोर्थ नंबर पे आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका फोर्थ होगा, उसके बाद थर्ड। फिर आपको समझ में आ गया, मैं लिख दिया हूँ सर। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि व्हाट हैपन फिनॉल डिस्टिल जिंक डस्ट के साथ जब रिएक्शन कराओगे। तो देखो अगर फिनॉल का रिएक्शन जब जिंक डस्ट के साथ कराते हैं तो याद रखिएगा यही एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इसके यहाँ से बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, किसके साथ, जिंक के साथ। तो जिंक डस्ट के साथ इसे क्या करेंगे, डस्ट के साथ हीट करेंगे तो बन जाता है बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाता है। जिंक डस्ट के साथ जब फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा का वाला क्या बोला है, एनिसोल का रिएक्शन किसके साथ कराना है, HBr के साथ। देखो एनिसोल का क्या होता है, बेंजीन के मेथॉक्सी बेंजीन को हम लोग एनिसोल बोलते हैं। मेथॉक्सी बेंजीन क्या बोलते हैं, एनिसोल। तो बेंजीन रिंग पे CH3 आ जाएगा, यहाँ क्या लगे किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, HI के साथ। और जैसे HI के साथ रिएक्शन कराओगे देखो क्या करेगा, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा सर। तो आयोडीन CH3 के साथ लग जाएगा और O के साथ क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। तो फिनॉल बन जाता है, क्या बना लेगा, फिनॉल और प्लस CH3I बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा और CH3I बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया सर। तो कितने नंबर का क्वेश्चन है, पहला वाला जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, ये दो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का। तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना चाहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ध्यान देना ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान देना ये एस्टर है सर, तो ये NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है, यहाँ पे कीटोन है, यहाँ क्या दिया है, कीटोन। समझ आ गया? तो ये जब इसका जब रिड्यूशन कराओगे तो कीटोन क्या देता है, 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन का रिडक्शन कराओगे क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान देना ये डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, OH, डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, OH। तो आइए देखते हैं रिएक्शन, देखिए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ OH लग जाएगा, एज बाकी सब एज इट इज ऐसे रहेगा सर, CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर क्या हो जाएगा CH3, ये एज इट इज ऐसा रहेगा। तो ध्यान देना ये है, ये बहुत हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है। तो अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो साल्ट प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें कितने हाइड्रोजन गैस निकलेंगे, तो ये बनाएगा एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। क्या बना लेगा, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड बन जाता है। तो देखिए होगा क्या, इसमें O हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा O, क्या बन गया यहाँ पे O पे माइनस, और इसका लगा देंगे हम लोग थ्राइस, यहाँ क्या लगा देंगे Al, क्या लगा देंगे यहाँ पे Al। क्लियर हुआ? और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि एल्युमिनियम यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 3 6 हो जाएगा, और प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे 6 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा सर। 3H2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा बाहर। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, इसका नाम होगा एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड ना, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड इसका फार्मूला का नाम हो जाएगा। तो क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे सर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, कैन सोडियम मेथॉक्साइड एंड टर्सरी ब्यूटाइल यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। क्या हम सोडियम एथॉक्साइड का यूज कर सकते हैं रिएक्शन करा के? तो आइए देखिएगा, जस्ट गिव अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन, जस्टिफाई योर आंसर एंड सजेस्टिंग द अप्रोप्रिएट स्टार्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर अगर आपको बनाना होगा तो कौन सा रिएक्शन ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो आइए मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, पहले वाली चीज ध्यान देना। देखो अगर हम इसके 2 रीजन हो सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम क्या करेंगे, इथॉक्साइड ले लेते हैं, इथॉक्साइड आयन ले लेंगे, इथॉक्साइड आयन, ये इथॉक्साइड आयन हो गया। इसका रिएक्शन किसके साथ कराया जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराओगे, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो देखो ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। इसका रिएक्शन अगर हम टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ कराओगे तो ध्यान दीजिएगा ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ही ट्रैप कर जाएगा, और ये वाला जो बाड होगा इस पे चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा डबल बाड, यहाँ से Cl क्या होगा, निकल जाएगा बाहर। और जब निकल जाएगा तो ये बना लेता है एल्कीन। क्या बना लेगा, ये एल्कीन बना लेगा। ये एल्कीन बना के रेडी हो जाएगा सर। क्या बना लेगा, ये एल्कीन बना लेगा ना। और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, एथेनॉल। क्या निकल जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। और प्लस क्या निकल जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। तो अगर हम लोग अगर एल्किल हैलाइड 3 डिग्री लोगे तो ध्यान देना वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। तो अगर हमको बनाना क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल एथर बनाना होगा, तो हमको जो भी एल्किल हैलाइड होना चाहिए, जो मेरा एल्किल हैलाइड होगा वो 1 डिग्री वाला होना चाहिए। यानी प्राइमरी अगर एल्किल हैलाइड लोगे तो मेरा ईथर आसानी से क्या बन जाएगा। तो हमको इसको क्या करना होगा, टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड एज ए बेस लेंगे, एज ए न्यूक्लियोफाइल लेंगे, और जो एल्किल हैलाइड होगा वो मेरा इथाइल हैलाइड क्या होगा, वो प्राइमरी वाला होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे CH3, इसको जस्ट उल्टा करेंगे सर। ये CH3 और यहाँ O पे माइनस Na पे प्लस, O पे माइनस Na पे प्लस। देखो जस्ट इसका उल्टा कर दिया, मतलब ये 3 डिग्री वाला क्या है, टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड आपका 3 डिग्री रहेगा, और प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या होगा आपका ना, एल्किल हैलाइड आपका प्राइमरी ग्रुप वाला होना चाहिए। अब क्या करेगा, ध्यान देना, ये इसके पास अटैक करेगा, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, और आपका बन जाएगा जो आप अभी ये वाला आंसर बन के रेडी हो जाएगा। तो इस वाले रिएक्शन में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और इस वाले रिएक्शन में क्या होगा, सेकेंड वाले में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या बनाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाएगा। तो देखो ध्यान देना क्या होगा इसमें, ये आपका आंसर बन जाएगा सर, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये O हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, CH3। अब बोला क्या है कि गिव द IUPAC ऑफ एबव मेंशन्ड ईथर, जो ईथर दिया गया है इसका IUPAC नेम बनाना है। तो देखो इसका IUPAC नेम क्या होगा, नंबर ही यहाँ से कर दो 1 2, चाहे ऊपर जाओ 3 आ जाएगा, नीचे बगल में जाओगे तो भी 3 आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा 1,2 मिथॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, इतने का नाम क्या है, 2 मिथॉक्सी, और दूसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, और कितने हो गए टोटल, 3 है ना, तो प्रोपेन लगा दोगे, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। जब भी हम एल्किल हैलाइड यूज करेंगे, ये आपका विलियमसन सिंथेसिस का एग्जांपल है। अगर एल्किल ईथर बनाना है तो आपको एल्का ऑक्साइड हमेशा बल्की ग्रुप ले लेंगे तो आसानी से आपका ईथर बन जाएगा। लेकिन अगर एल्किल हैलाइड अगर बल्की लेंगे, मतलब 3 डिग्री लेंगे, 2 डिग्री लेंगे, तो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करेगा। और जो विलियमसन सिंथेसिस होता है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और SN2 मैकेनिज्म हमेशा क्या होता है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला हमको एल्किल हैलाइड यूज करना रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना चाहता है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो ध्यान देना, ये HI के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और हमेशा बना लेगा फिनॉल। अगर हम लोग एरोमेटिक कोई ईथर है तो एरोमेटिक रिएक्शन का अगर हम HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल बन जाता है, फिनॉल बनेगा और क्या बन जाएगा, CH3 आयोडीन बन के रेडी हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन के NO3 के साथ रिएक्शन कराओगे, तो अभी बताया था जब फिनॉल का रिएक्शन कौन के NO3 के साथ कराते हैं तो पिक्रिक एसिड बनता है। क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड। तो देखो ये फिनॉल हो गया, रिएक्शन कराओगे क्या बना लेगा, पिक्रिक एसिड। फार्मूला होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6, तो 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये गिनर रिएजेंट है। इसका रिएक्शन किसके साथ कराया गया, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड को, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ध्यान देना, इसको आप ऐसे, इसको पहले लिखो, इसको आप पहले लिख दो सर, ऐसे कर दो ना। इसको देखो आप ऐसे लिखो, ऐसे C हो गया, डबल बॉन्ड O, और यहाँ हमने लिख दिया H। इसको पहले लिख दिया गया, इसको बाद में लिखते हैं ऐसे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका क्या बन गया, साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो इस पे पार्शियल माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा, पार्शियल प्लस। अब ध्यान देना, इस वाले कार्बन की, ये जो कार्बन है ना, ये ध्यान देना, ये वाला कार्बन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज,
और इस पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस। तो ये जो कार्बन है ना, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन किस पे जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ जुड़ेगा। तो देखो बनेगा क्या यहाँ पे, बनेगा क्या, ध्यान देना, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, यहाँ हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ध्यान देना, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ बन जाएगा, सॉरी यहाँ आप देखिएगा ये साइक्लोहेक्सिल किससे जुड़ा, C के साथ जुड़ा। तो देखो ये बन जाएगा यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ये वाला जो CH2 है ये ध्यान देना, यहाँ क्या बन जाएगा Mg, सॉरी OMgBr, OMgBr। फिर बोला गया इसका हाइड्रोलिसिस करा गया, जब इसी के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे एसिडिक मीडियम में तो ये एल्कोहल बन जाता है, क्या बना लेगा, चलिए दूसरे स्टेप में लिखते हैं। जब इसका इसी के साथ हाइड्रोलिसिस करा दोगे H2O के साथ H प्लस के साथ रहेगा तो ये बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल, क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, MgOHBr, बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, MgOHBr बन के आपका रेडी हो जाएगा। क्लियर। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर रहा, दूसरे वाले क्वेश्चन का और तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर रहा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिनॉल कन्वर्जन वाला क्वेश्चन दिया है, किससे बना, किसमें से Na3 करना है, लेकिन मैं पूरा कर देता हूँ, ध्यान देना। यह फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, आपको फिनॉल बनाना है किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ। देखिएगा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये फिनॉल है सर, क्लोरोबेंजीन है। चलो देखिएगा पहला वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, NaOH के साथ। किसके साथ करेंगे, NaOH के साथ। तो ध्यान देना ये आसानी से रिएक्शन Cl देता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, लगभग 623 केल्विन का टेम्परेचर देंगे, लगभग क्या करेंगे हम लोग 623 केल्विन का टेम्परेचर देंगे, 623 केल्विन का टेम्परेचर देंगे, 300 लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे, और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा सर, तब जाकर के ये रिएक्शन देता है। तो बना लेगा क्या ना, तब क्या बना लेगा, ये फिनॉल बना लेगा। अच्छा, इस प्रोसेस को हम लोग डाउस प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, डाउस प्रोसेस। ये बन गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। सैलिसल्डिहाइड किससे बनाना है, फिनॉल से। तो आप लोग राइमर टीमर रिएक्शन पढ़े हैं ना, सैलिसल्डिहाइड किससे बनाना है, फिनॉल से। तो ध्यान देना दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जब हम लोग राइमर टीमर रिएक्शन कराते हैं किसके साथ कराएंगे, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, CaCl3 और एक्वस NaOH ले लेंगे, ClCl3 और एक्वस NaOH लोगे तो ये सैलिसल्डिहाइड बन जाता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल। अगला क्या है, 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन बनाना है एनिसोल से। तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देखो क्या हो जाएगा, तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देखो क्या हो जाएगा, 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन, मतलब ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। जब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है देखो क्या बनेगा, एनिसोल का स्ट्रक्चर देखो ये बनेगा, बेंजीन रिंग पे OCH3 लगता है तो इसे हम लोग एनिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिसोल। और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं CH3COCl के साथ। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। रिएक्शन किसके साथ करा दिए सर, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिए। क्या ले लिया यहाँ पे, एनहाइड्रस AlCl3। तो जा करके आर्थो पैरा जुड़ेगा, किस पे जुड़ेगा, आर्थो और पैरा पे। लेकिन इसमें दूसरे नंबर पे जोड़ना है तो हम लोग दूसरे पे जोड़ देंगे सर। तो क्या बना लेगा, ये क्या बना लेगा, ये हो जाएगा ये, और यहीं लग जाएगा ये पूरा जो ग्रुप होता है यहाँ पे प्लस आता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। समझ में आ गया, ये किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये CH3 बन के, ये इसी बोलते हैं 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन, यही है 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। क्या बन जाएगा, 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन बन के
रेडी हो गया। ये पहले वाले क्वेश्चन, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। तो आई होप ये आप टॉपिक आपको समझ में आ गया हो, ये क्वेश्चन कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्लियर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने जा रहा है सर। ये है मैकेनिज्म करना है सर इसका, ये बना कैसे एक्चुअली में। तो ध्यान देना, ये मैकेनिज्म कैसे होगा। पहले हम लोग इसका प्रोटोनेशन कराते हैं, तो कई स्टेप में होगा। स्टेप नंबर फर्स्ट देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये देखो कई बार आया एग्जाम में सीबीएसई के 2016, 19, 20 ना, और कई बार आता हुआ मिलेगा। ध्यान देना क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 में देखो भाई क्या होता है। तो स्टेप नंबर 1 में देखो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग प्रोटोनेशन होगा किसका, इसका एथेनॉल का क्या कराते हैं, प्रोटोनेशन। तो देखो क्या बना लेगा, CH3 CH2O, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ इसके पास क्या है लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, ये H2SO4 से H निकलेगा, ये यहाँ से क्या करेगा, ट्रैप करेगा। जैसे ट्रैप करेगा क्या बना लेगा, प्रोटोनेटेड एथेनॉल। क्या बन गया, यहाँ से प्रोटोनेटेड एथेनॉल बन जाएगा। इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्लस चार्ज होगा। फिर दूसरा स्टेप नंबर 2 में देखिए क्या होता है। स्टेप नंबर 2 में देखिए क्या होगा। तो स्टेप नंबर 2 में इसी हम लोग एथेनॉल लेंगे, 1 मोल एथेनॉल का और लेंगे, यहाँ पे OH हो जाएगा, इसके पास लोन पेयर है, प्लस CH3 CH2, यहाँ क्या हो जाएगा, OH2 है, यहाँ पे इस पे प्लस चार्ज है, ये लोन पेयर। जैसे ऑक्सीजन के पास प्लस आ जाता है तो ध्यान देना, उसको देखा कि मेरा प्लस चार्ज किसी तरह से गायब हो जाए। तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा यहाँ से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा बाहर। और जैसे बाहर निकलेगा तो देखो क्या बना लेगा, CH3 बना गया, CH2 बना लिया, ये दोनों CH3 CH2 ये है। फिर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लिख दिया। यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन था, हमने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। इसके पास एक लोन पेयर था तो एक प्लस रहेगा सर, ध्यान देना। और ये क्या बना लेगा, CH2 बन गया, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, CH3, और यहाँ से क्या निकलेगा, -H2O एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। इसे बोलेंगे प्रोटोनेटेड ईथर। क्या बोलेंगे इसे, प्रोटोनेटेड ईथर। फिर स्टेप नंबर 3 में देखो क्या होगा। स्टेप नंबर 3 में ईथर बना लेगा। स्टेप नंबर 3 में क्या बना लेगा, ईथर। देखो इसी कंपाउंड को हम लोग लेंगे, इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस वाले, इसी वाले को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, CH3 CH2C, यहाँ पे जाएगा O, और यहाँ हो जाएगा प्लस चार्ज, ये बन गया आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से निकल जाएगा बाहर, और यहाँ से निकल जाएगा H+ हम लोग बाहर ले लेंगे, और यहीं बन जाएगा आपका क्या, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, O हो गया, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ क्या हो जाएगा, CH3। क्या बन गया यहाँ पे, CH3। ये प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। ये क्वेश्चन कितने नंबर का आ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। क्लियर हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, इसको एक एक स्टेप, और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है सर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखो फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराया गया, कौन के चरणोत्तरी के साथ। तभी बताया जब फिनॉल का रिएक्शन कौन के चरणोत्तरी के साथ कराओगे, ये 2 बार क्वेश्चन करा दिया गया, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाता है। तो आप पिछले बैक करके देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के साथ। अगला है इथाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन कराना है। तो देखो सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो CH3 हो गया। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ, पहले वाले क्वेश्चन का पिछले क्वेश्चन में करा दिया गया, पिछले क्वेश्चन में करा दिया गया। अब देख लीजिए, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड हो गया, ये सोडियम इथॉक्साइड, और इसका रिएक्शन किसके साथ कराओगे, इथाइल क्लोराइड के साथ। तो हो जाएगा CH3 CH2, ये क्या बन गया, Cl। ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो क्या बना लेगा सर, CH3 बन गया, CH2 बन गया, O हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ क्या बन गया, CH3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डाई इथाइल ईथर बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 9वें वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, डाई इथाइल ईथर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सब मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, मैग्नीशियम क्वेश्चन है, लिखा है कि गिरनार रिएजेंट का रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप के साथ कराना है, और इसका एडक्ट फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, जो एडक्ट बनेगा उसका भी हाइड्रोलिसिस कराना है सर।
तो देखो ये है कार्बोनिल ग्रुप। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है, ये है कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर। इस पे आएगा पार्शियल माइनस, इस पे क्या आएगा पार्शियल प्लस। इसका रिएक्शन हम लोग कराना है किसके साथ, गिरनार रिएजेंट के साथ। गिरनार रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है, RMgX लेते हैं ना। इस पे R पे भी पार्शियल माइनस आएगा और मैग्नीशियम क्या आएगा पार्शियल प्लस। ये क्या करेगा, ये R इसके साथ जुड़ जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम के साथ लग जाएगा ना। देखो बनेगा क्या, यहाँ पे ये बन गया आपका C है, यहाँ पे R है, यहाँ O है, यहाँ पे Mg हो जाएगा, यहीं पे क्या लग जाएगा X। फिर क्या बोला गया, इसी का हाइड्रोलिसिस कराया गया। क्या कराया गया, इसी का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एल्कोहल बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एल्कोहल बन जाएगा। तो देखो ये एज इट इज रहेगा, यहाँ R लग जाएगा, यहाँ O हो गया, यहाँ पे H लग जाएगा। क्लियर। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट में MgOH बन के रेडी हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोला है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन किसका कराना है, एल्कोहल फॉर्मिंग एल्कीन का। तो अगर हम कोई एल्कोहल ले लेंगे ना, एल्कीन बनाना है एल्कोहल से, तो दूसरे वाले क्वेश्चन का देखो मैकेनिज्म कैसे करोगे। तो मान लो कोई यहाँ पे क्या है, एल्कोहल है सर, यहाँ पे कोई क्या है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल हमने क्या लगा दिया H, यहाँ पे हमने लगा दिया H। क्लियर। अब इसका रिएक्शन हम लोग जब एसिड कैटालाइज कराते हैं तो H+ लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे H+। तो देखो ध्यान देना, ये यहाँ से रिएक्शन करेगा, प्रोटोनेटेड एथेनॉल बनेगा। और जैसे ही प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा तो देखो ध्यान देना, इसको मैं ऐसे ले लिया, यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे हो गया C, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा OH2 पे प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OH2 पे प्लस। और जैसे ऑक्सीजन पे प्लस आएगा तो ऑक्सीजन चाहेगा कि मेरा प्लस गायब हो जाए। तो देखो स्टेप नंबर ये फर्स्ट मान लेते हैं, स्टेप नंबर हम सेकंड में, सेकंड को हम यहीं पे लिख देते हैं सर। स्टेप नंबर सेकंड को हम यहीं पे लेते हैं। देखो ध्यान देना क्या करेगा, ये सेकंड स्टेप है, ये क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा सर। जैसे बाहर निकलेगा तो ध्यान देना ये आपका ऐसे होगा, यहाँ पे H लगा है ऑलरेडी, और यहाँ क्या हो जाएगा C, इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे इसे, कार्बोकैटायन। और जैसे कार्बोकैटायन बनता है तो ये वाला H जो है ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये H बाहर निकल जाता है, बन क्या जाएगा, H+ बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका एल्कीन बन के रेडी हो जाएगा। ये एल्कीन बन जाएगा, ये स्टेप नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्लियर। तो ये पहले वाले दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरे वाले क्वेश्चन का जस्ट इसी का उल्टा करना है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराना है, एल्कीन से क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो एल्कीन से एल्कोहल कैसे करोगे तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तो ध्यान देना, पहले क्या होता है, पहले क्या होगा, ये H+ रिएक्शन करता है एसिड में, हाइड्रोनियम आयन का रिएक्शन होगा, और ये होगा आपका, मान लीजिए हमने कोई एल्कीन लिया, कोई एल्कीन लिया, ये इस तरीके से हमने क्या लिया, एल्कीन ले लिया। क्लियर। और इसका हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन होगा H+ के साथ, एज ए इलेक्ट्रोफाइल है ना, H+ के साथ रिएक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इसमें हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, और जैसे हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो इस पे हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, इस वाले कार्बन क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो ध्यान देना, चाहे हाइड्रेशन कराओ और चाहे डिहाइड्रेशन कराओ, दोनों का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ही बनता है। अब इसमें क्या करता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल आएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और जैसे जुड़ेगा तो देखो ध्यान देना क्या बना लेगा, ये C एज इट इज ऐसे ही रहेगा, यहाँ C हो जाएगा, यहाँ पे A ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा OH2, और इस कार्बन ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अभी ऑक्सीजन चाहेगा मेरा प्लस क्या हो जाए, हट जाए, फिर यहाँ से एक H+ निकल जाएगा, इसका लोन पेयर इसके पास आ जाएगा, -H+ निकल जाएगा, और एल्कोहल बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा सर। एल्कोहल बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका इन तीनों रिएक्शन का मैकेनिज्म हुआ। क्लियर हुआ। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनॉल टू एनिसोल, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू एनिसोल। फिनॉल से आप एनिसोल कैसे बनाओगे। तो देखिएगा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये है सर फिनॉल। क्या है ये, फिनॉल है। इसका रिएक्शन हम लोग पहले किसके साथ कराएंगे, बेस के साथ, बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना लेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बना लेंगे।
ना। अब जैसे सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे फिर इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे CH3Cl के साथ, यानी विलियमसन सिंथेसिस। तो ये क्या करेगा, इसके पास अटैक करेगा और ये यहाँ पे चला जाएगा ना। और जैसे यहाँ पे जाएगा तो देखो बन क्या जाएगा सर, बन क्या जाएगा, यहाँ पे C हो गया, यहाँ O हो जाएगा, यहाँ O हो जाएगा, यहाँ क्या बना लेंगे CH3, यही बन गया आपका एनिसोल। अगला है प्रोपेन टू ऑल से 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल से क्या बनना है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन टू ऑल देखो ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये कौन सा अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल है ना। प्रोपेन टू ऑल से क्या बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल बनाना है सर। तो आइए देखते हैं, देखो पहले प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर बनाओ। पहले क्या बनाओ भाई, प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर बनाओ। ये है प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल से बनाना क्या है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल बनाना है। देखो ये 3 डिग्री अल्कोहल है, क्या है ये एक कार्बन बढ़ा देना है सर। इसमें देखो चैन लेंथेनिंग हो रहा है, तो एक कार्बन बढ़ेगा कैसे। तो आइए इस क्वेश्चन के आंसर को तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ हम लोग चलेंगे, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम प्रोपेन टू ऑल को प्रोपेनोन बना दो। पहले प्रोपेन टू ऑल को क्या बना दो भैया, क्या बना दोगे प्रोपेन टू ऑल बना दोगे, प्रोपेनोन बना देना है। यहाँ पे लगा दीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3, क्लियर हुआ। जैसे CrO3 लगाओगे तो ये बना लेगा आपका, बन जाएगा डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, एसीटोन बन जाएगा। और इसी का रिएक्शन करा दो सर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, गिगना रिएजेंट ले लोगे और यहीं पे क्या करा दोगे हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हाइड्रोलिसिस इसका कराओगे तो यही बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। क्या बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल बन के रेडी हो जाएगा ना। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरे वाले क्वेश्चन पे क्या करना चाहता है, एनिलीन से फिनॉल बनाना है। एनिलीन से क्या बनाना है फिनॉल, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। एनिलीन लीजिए, बेंजीन रिंग पे क्या है NH2 दैट इज द एनिलीन, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइड या HNO2 ले लोगे, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, HCl के साथ कराओगे 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो बनता है डाइओजोनियम साल्ट। क्या बनता है डाइओजोनियम साल्ट बन जाएगा, N2 पे प्लस और Cl पे माइनस आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे वाटर के साथ क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करके हल्का से क्या करेंगे हीट कर देंगे। तो जैसे हीट करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा, जैसे हीट करेंगे क्या बन जाएगा फिनॉल बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहा। किसका आंसर रहा ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो आई होप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको कैसे सॉल्व हो रहा है। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि C बॉन्ड लेंथ फिनॉल का लेस होता है किससे मेथेनॉल से। तो देखो यहाँ बोला गया कि फिनॉल का बॉन्ड लेंथ है, ये है फिनॉल का बॉन्ड लेंथ, C O के बीच का बॉन्ड लेंथ है, ये OH है, यहाँ पे C लगा है, ध्यान देना ये फिनॉल है। और अगला नंबर दिया है मेथेनॉल, अगला नंबर क्या दिया है मेथेनॉल का बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, इसका बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो इसका रीजन क्यों होता है, ध्यान देना इसका 2 रीजन है सर। पहला रीजन है कि ये लोन पेयर क्या है कॉन्जुगेशन में है और होगा रिजोनेंस, और जैसे रिजोनेंस होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है सिंगल बॉन्ड से। पहला रीजन ही हो गया। अब दूसरा का रीजन आप बता सकते हो सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है इसका ज़्यादा हो जाता है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, इसका आंसर हो गया ये। अगला नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 रीजन है, पहला है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइज होना फिनॉल का CO बीच का बॉन्ड। आगे देखते हैं इथॉक्सी इथेन। अगला क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है।
तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का होता है। किसका होता है? एल्कोहल का। तो याद रखिएगा एल्कोहल कौन सा, ये है। तो ये पहले नंबर पे नहीं है कि जो सबसे कम होगा पहले उसको लिखना है। तो सबसे कम किसको लिखोगे? ब्यूटेन को। हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे, ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ध्यान देना। तो पहले नंबर पे आपका ब्यूटेन आ जाएगा, पहले नंबर ब्यूटेन आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ईथर आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ब्यूटेनॉल आ जाएगा एल्डिहाइड, फिर चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? ब्यूटेनॉल का, अल्कोहल हो जाएगा। अगला क्या? हाउ कैन वी फिनॉल, ना फिनॉल को एनिसोल, फिनॉल से हाउ कैन फिनॉल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिसोल, ना एनिसोल से आप फिनॉल कैसे बनाएंगे? तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है सर। तीसरे नंबर का आंसर देखिए क्या करना है, इस एनिसोल का HI के साथ रिएक्शन करा दो ना, इस एनिसोल का इसके साथ रिएक्शन करा दो, HI के साथ रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और ये फिनॉल बन जाएगा सर। और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा? CH3I बन के रेडी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है A, उसका ऑक्सीडेशन कराया गया माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन। तो ऑप्टिकली कंपाउंड एल्कोहल में हम लेते हैं सर ब्यूटेन टू ऑल। इसमें कोई फार्मूला नहीं दिया है तो मैंने ब्यूटेन टू ऑल ले लिया। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। ब्यूटेन टू ऑल इज अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ब्यूटेन टू ऑल। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया ब्यूटेन टू ऑल। इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन कराया गया। जैसे माइल्ड ऑक्सीडेशन, मान लो हमने PCC ले लिया ना, तो कीटोन बन जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल है ना, तो क्या बना लेगा? कीटोन बना लेगा। क्या बना लिया? ये कीटोन बना के रेडी हो गया। समझ आ गया? फिर क्या बोला गया? इसका विगोरस ऑक्सीडेशन कराया गया और कंपाउंड क्या बना? बट ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन कंपाउंड C बना सर ना। ये कंपाउंड A है, ये कंपाउंड B है, इसका विगोरस ऑक्सीडेशन कराओगे तो ध्यान देना ये यहीं से ब्रेक कर जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल एसिडिक एसिड का बन जाएगा। क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल क्या बनेगा? एसिडिक एसिड बनेगा। C along with D also by the reaction with iodine, मतलब जो C और D बनेगा ना वो क्या बनेगा? देखो ये एसिडिक एसिड बन जाएगा, ऐसे ये एसिडिक एसिड बन जाएगा, प्लस ये भी क्या बन जाएगा? एसिडिक एसिड। तो एक C बना लेंगे, एक क्या बना लेंगे? D बना लेंगे सर। तो देखो ये क्या है? C, अब इसे क्या बना लेते हैं? D ना। अब बोला गया कि इसका ये दोनों आयोडीन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन क्या करेगा? कर जाता है। ये आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन कर जाता है। आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे हमने NaOH ले लिया और यहाँ क्या ले लिया? आयोडीन के साथ। ये बना लेगा ये बन जाएगा रिएक्शन, समझा? तो ये दोनों रिएक्शन कर जाते। तो पहला वाला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है। क्या देगा? ये हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो ये हार्ट्स क्वेश्चन था जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल से क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कितने लोग समझ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ दिया ही नहीं, करेंगे क्या? तो ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल बोला है ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव यही ले लेंगे सर, ब्यूटेन टू ऑल। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब केस बेस्ड पे आ गए हैं कि 2025 में जो केस बेस्ड क्वेश्चन एल्कोहल चैप्टर से रिलेटेड था उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे सर। आइए देखिएगा केस बेस्ड क्वेश्चन क्या है। इतना चीज दिया रहेगा सर, एकदम सिंपल सा है। केस बेस्ड क्वेश्चन से जनरली केस बेस्ड क्वेश्चन से आंसर बहुत कम मिलता है। जो इसमें पैसेज लिखा रहता है ना, पैसेज अलग होता है और आंसर अलग होता है। मतलब आपको आंसर देखने से पैसेज पढ़ने में सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराना है? ब्रोमीन और CH2 के साथ। जब हम ब्रोमीन और CH2 के साथ फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। क्या बनेगा? सॉरी, आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का बनेगा सर। Br2 हो गया यहाँ पे हो जाएगा CH2 बन गया और ये बन गया आपका क्या? आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। अच्छा, फिनॉल का रिएक्शन जब कौन का चिन्ह के साथ कराओगे? टिक्रिक एसिड बनेगा। पिछले भी क्वेश्चन में करवाया था, इसको देख लीजिएगा। वाई फिनॉल इज डज नॉट अंडरगो प्रोटोनेशन रेडली।
बोला गया फिनॉल का प्रोटोनेशन रेडली क्यों नहीं होता, फिनॉल का प्रोटोनेशन जनरली क्यों नहीं होता। देखो ध्यान देना, फिनॉल के पास जो ये मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये फिनॉल बेसिक नहीं एसिडिक नेचर का होता है सर, तो प्रोटोनेशन कहाँ से होगा। और इसका जो लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर, ये लोन पेयर किसमें पार्टिसिपेट कर जाता है, रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से ये इजिली क्या करता है, प्रोटोनेशन नहीं देता है। तो आप इससे पूछेंगे क्यों, तो बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन, द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ना द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन टेक पार्ट इन द रेजोनेंस, देयरफॉर इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोटोनेशन रेडली। पूछा है कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, फिनॉल और क्रिसॉल। फिनॉल और क्रिसॉल में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर देखो फिर क्रिसॉल का देखो। तो देखो यहाँ भाई फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का देखो, ये है फिनॉल, बेंजीन रिंग पे OH लगता है, फिनॉल रहता है। और क्रिसॉल का स्ट्रक्चर क्या है, एक CH3 लगा देगा, ये है क्रिसॉल, एक CH3 लग जाए, क्या बन गया ये क्रिसॉल बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्रिसॉल बन गया तो अब इसका फिनॉल का एसिडी जो करेक्टर होता है ना, इस क्रिसॉल से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका एसिडी करेक्टर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें बोला है फिनॉल इज ज्यादा एसिडिक देन IUPAC ने ऑफ द प्रोडक्ट राइमर टीमर रिएक्शन। राइमर टीमर रिएक्शन में IUPAC क्या होगा सर, राइमर टीमर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड होता है। देखो मैं राइमर टीमर रिएक्शन का प्रोडक्ट बना देता हूं, ये इसका IUPAC ने बनाना है, तो ये राइमर टीमर रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। इसका हो जाएगा 1,2, तो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, क्या बन जाएगा ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। तो पहले वाले केस बेस का क्वेश्चन का आंसर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इस तरीके से हम आंसर को सॉल्व कर देंगे सर। तो ध्यान देना, पैसेज से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है ना, पैसेज से क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, पैसेज का जो इसमें जो दिया गया है ना पैसेज, इसका आंसर बहुत कम मिलेगा। क्लियर हुआ। तो आपको बस ये बता देना है कि करना क्या, आप अगर थ्योरी पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट पैसेज पे क्या दिया गया है ना, बोला कि कौन सा ऐसा एल्कोहल है जो ऑक्सीडेशन होने से क्या वो रजिस्ट करता है सर। तो ध्यान देना, जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है ना, 3 डिग्री एल्कोहल, उसका ऑक्सीडेशन इजिली नहीं होता है ना, एल्कोहल का 3 डिग्री ऑक्सीडेशन इजिली नहीं होता, 2 डिग्री 1 डिग्री इजिली क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना। तो देखो क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्राइमरी एल्कोहल जो होता है एल्डिहाइड देता है, और सेकेंडरी एल्कोहल क्या देता है, कीटोन देता है सर, इस तरीके से होता है ना। अब अगला क्वेश्चन, नेम वन ग्रुप द इंक्रीज द एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल। ऐसा ग्रुप बताइए जो फिनॉल के एसिडिक करेक्टर क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे एज इट इज NO2 लगा दोगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से क्या होगा, उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ जाता है सर। अगला क्वेश्चन दिया, ध्यान देना, ये कोल्बे रिएक्शन है। ये क्या है, कोल्बे रिएक्शन। देखो यहाँ पे CO2 दिया गया है, तो कोल्बे रिएक्शन में क्या होगा, जब CO2 NH लगता है तो बना लेगा सैलिसिलिक एसिड, क्या बना लेगा, सैलिसिलिक एसिड बना लेगा, ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड X हो जाएगा। Y क्या है यहाँ पे, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ये जो रिएक्शन है ये वाला, यहाँ से CH3NH है, ये है राइमर टीमन रिएक्शन। तो राइमर टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ये बन जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। बोला है पैरानाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर, लेकिन क्रिसॉल द वीकर एसिडिक है। तो भाई पैरानाइट्रोफिनॉल का देखो स्ट्रक्चर जो बनता है, पैरानाइट्रोफिनॉल को जो स्ट्रक्चर बनता है ये OH है, और यहाँ क्या है NO2, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। तो इसका एसिडिक देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने की वजह से क्या होता है, यहाँ से H इजिली रिलीज हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होता है, इसका एसिडिक करेक्टर बढ़ जाता है। और इसमें क्या है, क्रिसॉल के केस में क्रिसॉल, इसका जो फिनॉक्साइड आयन होता है मोर स्टेबलाइज होता है, इसका जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो मोर स्टेबलाइज होता है, और इसका जो फिनॉक्साइड आयन होता है लेस स्टेबलाइज होता है ड्यू टू द CH3। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है पैराक्रिसॉल, इसको इसका एसिडिक करेक्टर क्या होता है, कम हो जाता है, फिनॉल का ज्यादा हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ना। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सॉरी, क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप ये आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम को बहुत हेल्पफुल मिलेगा। आई होप ये टॉपिक, ये लेक्चर आपको समझ में आ गया।